हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आत्मज्ञानी का इस संसार में क्या उपयोगिता है? यह जो बाहरी संसार दिख रहा है, क्या इसमें आत्मज्ञानी का कोई उपयोगिता है? क्या वो किसी काम का है? बहुत सारे ऐसे आपने प्रश्न सुना होगा कि भाई अगर कोई आविष्कार करता है, दुनिया को कोई वस्तु देता है, तो निश्चित ही आदमी का जीवन आसान बनता है। कुछ चीज़ें बनाता है तो उससे आदमी की ज़रूरतें पूरी होती है। कोई खेती कर रहा है तो उससे अनाज उपजा रहा है। कोई कपड़े बना रहा है तो उससे लोगों के तन ढक रहे हैं। और भी जो भी इस बाहरी दुनिया में कोई कुछ न कुछ कर रहा है तो उसकी कुछ न कुछ संसार के लिए उपयोगिता है। वो संसार को कुछ न कुछ दे रहा है जिससे आदमी की ज़रूरतें पूरा हो रही है। लेकिन आत्मज्ञानी क्या करेगा? किसी को मान लीजिए कि आत्मज्ञान है, जिसे स्वयं की समझ है, जिसे सत्य का बोध है, उसकी क्या उपयोगिता है संसार में? वो क्या दुनिया को दे सकता है? दोस्तों, यह प्रश्न निश्चित ही हमारे मन में उत्पन्न होता है जब तक हमें सत्य की समझ नहीं होती। मुझे भी ऐसा प्रश्न आता था जब तक बातें समझ नहीं आती थी। लगता था कि आखिर कोई जो संत जन हैं, जो लोगों के प्रश्नों को सुन रहे हैं, लोग उन्हें जाके प्रणाम कर रहे हैं, या हम खुद कह रहे हैं कि वो संत हैं, तो आखिर उनकी उपयोगिता क्या है? क्या है उनके पास? क्या कुछ चमत्कार करते हैं? किसी की बीमारी को ठीक करते हैं? किसी के दुखों को दूर कर देते हैं कुछ दे करके वस्तुएं? ऐसा ही लगता था। और निश्चित ही हम यही समझ लेते हैं कि जब व्यक्ति चमत्कार करने लगता है तभी तो वो संत है। यही तो करता होगा संत, ज्ञानी। कोई चमत्कार कर सकता है। और निश्चित इसी के कारण आप देखेंगे कि जो तमाम धार्मिक कथाएं हैं, किसी संत की, किसी ज्ञानी की जब बात आती है तो दिखाया जाता है कि वो किस प्रकार चमत्कार किया। कुछ उसने शक्ति से उत्पन्न कर दिया, गरीबी मिटा दी, किसी को जो मरा हुआ था उसको जिंदा कर दिया, कि कोई जो बीमारियों से ग्रसित था वो उसके दरवाजे पर गया तो चंगा होकर लौटा। यही हम समझते हैं। और निश्चित ही जो धार्मिक हमारी भावनाएं हैं, जो हम धर्म के संबंध में जानते हैं, समझते हैं, या जो नहीं जानते बिल्कुल ही, वो यही समझेंगे कि आत्मज्ञानी की उपयोगिता क्या है। दोस्तों, लेकिन जिसे भी सत्य का बोध होगा, जो आत्मज्ञानी है, जिसने अपने आप को जान लिया है, अपनी सच्चाई को, तो उसके जीने का ढंग ही बदल जाता है। समाज को देखने का, दुनिया को देखने का बिल्कुल नज़रिया बदल जाता है। मैं कहूँ कि जिस अनुसार हम आज जीवन जी रहे हैं, या आप जी रहे हैं, जो लोग जी रहे हैं, समझिए कि उसका आधार ही गिर जाता है। जैसे पैरों तले जमीन खिसकना होता है ना, वो हाल होता है। जब वो बात आपको समझ आएगी, जब आप अपने अहंकार की सच्चाई को देखेंगे, तब आपको बिल्कुल यही लगेगा कि अरे, मैं इतने दिनों तक कर क्या रहा था? मैं कहाँ भटका हुआ था? किस बेहोशी में पड़ा हुआ था? कितनी मैं मूर्खताएं कर रहा था? जो मैं जीवन जी रहा था वो कितना गलत था? ये साफ साफ आपको दिखाई देगा। कहाँ मैंने अज्ञान में, अंधकार में अपने जीवन का नाश किया? किन लोगों के पीछे मैं भागे जा रहा था? आखिर जो बाहरी दुनिया में लोग भागे जा रहे हैं, हर कोई जो भी भागे जा रहा है, पैसों के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, किसी चीज़ के पीछे इस दुनिया में जो भाग रहा है, किस लिए भाग रहा है? वही एक फिलॉसफी के कारण जो समाज में व्याप्त है, उन्हीं संस्कारों के कारण जो उसे बचपन से दिया गया है, जो समाज ने, जो परिवार ने, जो माता पिता ने, जो स्कूल ने सिखाया, उन्हीं सब के लिए तो आदमी भागता है। लेकिन निश्चित ही जो आत्मज्ञानी होगा वो साफ साफ देखता है कि कितनी झूठी मान्यताएं उसके भीतर भरी हुई है। वो साफ साफ देखता है कि जो उसके भीतर था वो बिल्कुल गलत था।
जो समाज ने उसके भीतर भरा था, जो मैं बनाया था, वो कितना झूठ था, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। और जैसे ही वो चीज दिखाई देती है ना, तो आदमी की सारी दौड़ दुनिया के प्रति समाप्त हो जाती है। वो उस प्रकार नहीं भागता जिस प्रकार की आम लोग भाग रहे हैं, बिल्कुल नहीं भागेगा, क्योंकि वो साफ साफ देख लेगा कि बाहरी दौड़ व्यर्थ है। बाहर से उतना ही चाहिए जिससे कि ये शरीर का निर्वहन हो सके, जिससे कि ये शरीर थोड़ी सुविधाजनक स्थिति में हो, इसे कोई रोग ना लगे, पेट है तो भरता रहे, चल रहे हैं पैर में कुछ चुभे ना, इसलिए जूता चप्पल चाहिए, शरीर सिर पे छत होना चाहिए। इसी प्रकार वो दुनिया को देखेगा, दुनिया से चाहेगा। इससे ज्यादा वो जो चाह रहा है तो निश्चित ही वो अपने अहंकार के लिए नहीं चाह रहा है। अगर आत्मज्ञानी को पैसे की जरूरत भी होगी तो वो उन संसाधनों के लिए करेगा जिससे कि और लोगों के जीवन में प्रकाश फैले, जिससे कि और समाज के लोग बेहोशी से बाहर निकल सके, औरों को भी वो सत्य की समझ हो, और भी जान सके, अपने झूठ को देख सके कि कितने बेहोशी में वो जी रहे हैं। आत्मज्ञानी की ये उपयोगिता है। आत्मज्ञानी की ये उपयोगिता है कि वो सारे संसार के जीने के ढंग को ही बदलना चाहता है। वो आदमी के भीतर जो बेचैनी के कारण है, दुख का कारण है, डर का कारण है, जो गुलामी का कारण है, उसी को हटाना चाहता है, जिससे कि आदमी स्वतंत्र होकर जी सके। वो आदमी को मुक्त बनाना चाहता है, गुलाम नहीं, ताकि जो आदमी समाज का गुलाम बना हुआ है, सिस्टम का गुलाम बना हुआ है, जो विचारों का गुलाम बना हुआ है, उन सबसे बाहर निकल सके, वो खुले रूप से जी सके। ये है आत्मज्ञानी की उपयोगिता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खूब पैसे ही कमा रहा है और उन पैसों को ऐसी जगह खर्च करता है जो उसकी मान्यताओं से आ रहा है, चाहे किसी कर्म कांड में खर्च कर दिया, कुछ दिखावे में खर्च कर दिया, जो समाज ने उसके भीतर संस्कार डाले हैं उस पर खर्च कर रहा है, तो फिर उस कमाई के फायदा क्या हुआ भाई? उस पैसे का आपने सही इस्तेमाल कहां किया? कमा करके दुनिया को आप कुछ ज्यादा दे करके, जैसे कि बहुत सारे हमने भोग की वस्तुएं दुनिया को दे दी, उस भोग से हम क्या किए? और दुनिया को तहस नहस किए, और अमीरी गरीबी के बीच खाई बढ़ाए, और धरती को बर्बाद किया, और क्या किया? कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए, यही तो हुआ है। और क्या उन सुविधाओं को दे देने से, वस्तुओं को दे देने से समाज को, क्या समाज से जो समस्याएं थी वो दूर हो चुकी? आप देखेंगे कि जो भी आविष्कार हुए विज्ञान की जो देन है वो निश्चित ही सही भी है और गलत भी है। जितना मानवता को आगे लेके गया है बाहरी विकास के दायरे में देखें तो, बाहरी दुनिया में जो विकास किया है, उतना ही आदमी को समस्याओं में जकड़ लिया है, उतना आदमी और उस चीजों से परेशान हुआ है। क्योंकि बाहरी जो दुनिया में चीज है उसके दो पहलू होते हैं, एक पहलू नहीं होता। कोई भी चीज है, मोबाइल है, इसके हमेशा दो पहलू होते हैं, और वो दोनों पहलू निर्भर करता है आदमी के मन पे कि आदमी का मन कैसा है, वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है। उसी मोबाइल से हम चाहें तो बहुत सारा काम कर सकते हैं, अच्छे अच्छे दुनिया में हम कहीं भी पहुंच बना सकते हैं, किसी व्यक्ति को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत सारे काम मोबाइल से हो रहे हैं। लेकिन उसी मोबाइल से क्या होता है? बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, फेक न्यूज का भरमार है, मोबाइल से लोग एडिक्ट हो चुके हैं, गलत चीजें परोसी जा रही, बहुत सारा चीज है। तो बताइए कि जो दुनिया में कोई चीज उत्पन्न कर रहा है, जो समाज को कुछ चीज दे रहा है, तो उसका दो पहलू हो गया। वो तो डिपेंड करेगा उस पे ना कि जो उसका इस्तेमाल कर रहा है। बढ़िया से बढ़िया, कीमती से कीमती चीज ही बनाई जाए और उसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो क्या फायदा? और निश्चित रूप से हो रहा है। जिस प्रकार टेक्नोलॉजी और विज्ञान आया, जिस प्रकार नए नए और टेक्नोलॉजी आता जा रहा है, उससे मानवता का भला कम और समस्याएं ज्यादा उत्पन्न हो रही है, वो घातक ज्यादा साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये फिलॉसफी है कि हम बाहरी दुनिया में कुछ करके आदमी के जीवन से दुख को दूर कर देंगे, समस्याओं को दूर कर देंगे,
यह फिलॉसफी ही गलत है। आंतरिक परिवर्तन चाहिए आदमी के जीवन में, और आंतरिक परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञानी ही कर सकता है, जिसे सत्य की समझ हो, जिस सत्य का बोध हो, जिसने अपनी जीवन की सच्चाई को देख लिया, अपने अहंकार की सच्चाई को देख लिया, निश्चित ही वही समाज का इलाज हो सकता है। आत्मज्ञानी का जीवन ही ऐसा बन जाता है कि उससे कोई बाहरी समस्या उत्पन्न हो ही नहीं सकती, बल्कि वो बाहरी समस्याओं का समाधान होता है। आत्मज्ञानी के पास कोई मैं नहीं बचा, तो कोई उसकी जाति नहीं बची, कोई धर्म नहीं बचा, फिर कोई आत्मज्ञानी का युद्ध लड़ेगा? जो जाति के नाम पे हो रहा हो, जो धर्म के नाम पे हो रहा हो, जो संप्रदाय के नाम पे और जो भाषा के नाम पे हो रहा हो, कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसका मैं ही गिर गया। वो साफ देख लेता है कि जो चीजें बाहर से मिली है, मैं वो हूं ही नहीं, मैं उसके लिए क्यों लड़ूं? तो फिर सारा का सारा युद्ध ही समाप्त। आत्मज्ञानी क्या ज्यादा भोग की वस्तुएं जुटाएगा? जब वो देख लेगा कि बाहर की चीजें बस उतनी ही चाहिए जिससे कि जरूरतें पूरा हो सके, तो क्यों वो घर को पूरा बाजार बनाएगा? और जब आदमी ऐसा करता है ना, तो भोगवाद ही समाप्त हो जाएगा। न धरती खतरे में आएगी, न पशु पक्षी। ये करता है आत्मज्ञानी, ये है उपयोगिता उसकी। आत्मज्ञानी की निश्चित ही समाज में उपयोगिता है। अगर आदमी आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, अगर आदमी आत्मज्ञान को अपने जीवन में स्थान देता है ना, तो मैं कहता हूं कि समाज के सारे समस्याएं दूर हो सकते हैं। कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जो दूर नहीं किया जा सकता है आत्मज्ञान के माध्यम से, क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ कहीं ना कहीं आदमी के जीवन में व्याप्त झूठ है। कहीं ना कहीं आदमी गलत ढंग से जीवन को जीता है, इसलिए सारे समस्याएं व्याप्त, सारे प्रकार के उपद्रव वो समाज में करते चला जाता है। कोई भी उपद्रव क्यों ना हो, भ्रष्टाचार क्यों ना हो, भ्रष्टाचार भी आदमी क्यों करता है? ज्यादा पैसे की लालच में। और जो आत्मज्ञानी होगा वो देखेगा कि मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत ही इतनी नहीं है, मैं पैसे से मुझे कोई अहंकार को बढ़ावा नहीं देना है। आम आदमी पैसा इसलिए कमाता है ताकि उसका अहंकार बड़ा हो सके, ताकि वो लोगों को दिखा सके, वस्तुओं के द्वारा, दिखावे के द्वारा, खर्चे के द्वारा। और जो आत्मज्ञानी होगा वो निश्चित ही इन सब की वो जरूरत ही नहीं महसूस करेगा। क्यों चाहेगा कि भाई मेरे अहंकार बहुत दूर दूर तक लोग जाने, मेरे वस्तुओं को देख के, चीजों को देख के लोग वाहवाही करे? क्यों चाहेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो जान जाता है कि आनंद का द्वार कहां है, आनंद कहां है। वो जान जाता है कि आनंद हमारे भीतर ही है। उसे लोगों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि खुशी के लिए, आनंद के लिए मैं उन पर निर्भर रहूं। वो लोग कुछ कहें तो मैं खुश हूं, वो लोग कुछ कहें तो मैं दुखी हो जाऊं, बिल्कुल नहीं। और निश्चित ही ऐसा व्यक्ति निडर भी होता है। जो भी साहस के काम होगा, जो भी निडरता वाली काम होगा, वो निश्चित ही आत्मज्ञानी कर सकता है, क्योंकि वो साफ साफ देख लेता है कि मेरे पास मिटने वाला कुछ है ही नहीं। जो मैं हूं वो मिट नहीं सकता, और जो मिटने वाला है वो मैं हूं नहीं। तो मिटने दो जो मिट रहा है, जाति मिट जाए, धर्म मिट जाए, जो भी पहचान है मेरी मिट जाए, बाहरी जो दुनिया ने मुझे दिया है वो मिट जाए, दुनिया के दिया हुआ है वो मिट जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो अंतिम बचेगा वही मैं हूं, और उसे किसी की मिटाने की औकात नहीं। वो अनंत है, सत्य अनंत है, उसे भला कौन मिटा सकता है? जो मेरा बोध है वो इतना कीमती है, वो इतना निजी है कि उसे कोई छीन ही नहीं सकता। इस प्रकार आदमी देखता है अपने जीवन को, अपने आप को। और जब इस प्रकार देखता है ना, तो सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। वो समाज का इलाज बनता है। जो बीमार समाज है ना, जो रूढ़ियों में जकड़ा, विश्वासों में पड़ा हुआ है समाज, जो बेहोशी में जी रहा है समाज, उसका इलाज बनता है आत्मज्ञानी। क्योंकि जो बेहोशी में समाज है ना, उसका इलाज बेहोशी में ही पड़ा व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। और निश्चित ही आप देखेंगे कि समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए कोई संगठन बनता है, कोई संस्था बनता है, और वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। काफी सालों के बाद उसमें भ्रष्टाचार मिलने लगता है, बहुत सारी बातें उसमें दिखाई देने लगती है। इसका यही परिणाम है, इसका यही कारण है
कि व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं होता। वो भी उसी समाज से हटा हुआ व्यक्ति होता है, ज्यादा उसमें और उसमें कोई भेद नहीं होता। अब जब दोनों बेहोशी में हैं तो एक बेहोश दूसरे बेहोश को क्या इलाज करेगा? दोनों रोगी हैं, झूठ के रोगी हैं, अज्ञान के रोगी हैं, अंधकार के रोगी हैं, तो निश्चित ही कोई इलाज वो कर भी नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि इतना प्रयास होता है समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, आदमी के जीवन को, अपराध को दूर करने के लिए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि कभी इस दिशा में प्रयास ही नहीं किया जाता कि लोगों को आत्मज्ञान की ओर ले जाया जाए। लोगों के पास अध्यात्म नहीं है, उन्हें वो जीने का ढंग नहीं मालूम है जिससे कि आदमी अपनी सच्चाई को जानता है। आदमी झूठ में ही जीता चला जाता है, झूठ में जीता चला जाता है, और इस कारण उसके जीवन से दुख कभी दूर ही नहीं हो पाता। बाहरी रूप से खूब पैसे कमा लेता है, खूब भोग की वस्तुएं जुटा लेता है, खूब ऊंचे पदों पर तक चला जाता है, लेकिन उससे कुछ समस्या हल नहीं होती। दुख, पीड़ा, डिप्रेशन वैसे का वैसा ही बना रहता है। तो निश्चित ही दोस्तों, आत्मज्ञानी की ही असल में उपयोगिता है संसार में। वो आदमी के भीतर के सॉफ्टवेयर को बदलता है, आदमी के भीतर जो गलत समझ विकसित हो चुकी है ना, उसको बदलने का काम करता है। और उस समझ को बदल देने से ये दुनिया की वस्तुएं हैं ना, ये दुनिया है ना, वो खूबसूरत हो जाती है। जो भी उसके जीवन में है, जैसा भी है, वो उसी में मौज से रहने लगता है। ये करता है आत्मज्ञान। तो निश्चित ही आप समझ रहे होंगे कि आत्मज्ञानी का इस संसार में क्या उपयोगिता है। धन्यवाद दोस्तों।